हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों का मतलब आखिरी एक्सरसाइज है, हो सकता है आज एक दिन में कंप्लीट ना हो, तो स्टूडेंट हम लोग इसको रिवाइज करके पढ़ लेंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, पैरेलल लाइन का डेफिनेशन तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन्स या फिर सिंपली लाइन। स्टूडेंट, दो लाइन ऐसे होने चाहिए जो आपस में कभी भी मीट ना करें, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। ये लाइन L है और ये M है, ठीक है। L इज पैरेलल टू M। और स्टूडेंट, एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, इसको मान लेते हैं ट्री। ट्री का मतलब हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है स्टूडेंट, ये करता क्या है, ये जो पैरेलल लाइन है इसको कट करते हुए आगे निकलता है, ठीक है ना। कट करते हुए आगे निकल रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये एक एंगल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 5 6 7 8। अब स्टूडेंट, इन एंगल्स के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों का कुछ सिंपल सिंपल रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर का मतलब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक ना। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा, मतलब 1 2, ठीक है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। स्टूडेंट, इक्वल टू है मतलब इसका 180, ये भी 180 होगा, ये भी और ये भी 180 होगा, ठीक है। ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 8 प्लस एंगल 5, ये भी तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये हो गया पहला रिलेशन, ठीक है ना, जो आप लोगों को मालूम है। इसके बाद स्टूडेंट, हम लोगों को कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मालूम है, ठीक है। स्टूडेंट, ये बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। यहां तक आप लोगों को मालूम था, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो हम लोग नया चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको किसको कहेंगे, जैसे ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ठीक है। एक मतलब कि एक ही साइड का होना चाहिए, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 1 क्या है, एक्सटर्नल में है, और एंगल 5 क्या है, इंटरनल में है, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, दो पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। एक फर्क यही है कि एक साइड का होगा, मतलब एक बाहर और एक अंदर का होना चाहिए। तो ये बाहर का है, ये अंदर का है। तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं क्या, कि एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। ये अंदर का लेते हैं तो ये बाहर का लेना होगा। उसी तरह हम लोग एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला है अल्टरनेट मतलब एक छोड़ा के एक, ठीक है ना। एक उसके बाद एक गैप लेंगे, उसके बाद अगला।
और इंटीरियर एंगल मतलब अंदर में ही कहीं ना कहीं हम लोग घूमेगा। तो एंगल 5 जो है स्टूडेंट, ये इसको छोड़ा के ये होगा या इसको छोड़ा के ये होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों के पास यहाँ बहुत सारे रिलेशन मिल रहे हैं, ठीक ना। स्टूडेंट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था क्या 1 3 के इक्वल है, कहाँ देखा था, यहाँ पे देखा था 1 3 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखिए 1 5 के इक्वल है। तो 1 3 के भी इक्वल है, 1 5 के इक्वल है, तो 3 और 5 भी तो आपस में इक्वल होगा। तो उसमें रिलेशन क्या होगा, इंटीरियर एंगल का रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एंगल 2 क्या है, 6 के इक्वल 4 के इक्वल है, और यहाँ पे एंगल 2 6 के इक्वल है, ठीक है। तो ये 2 ये दोनों के इक्वल है, मतलब कि 4 और 6 ये भी तो आपस में इक्वल होगा। स्टूडेंट हम लोगों ने यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी चीज किसी तीसरी चीज की इक्वल है तो आपस में वो जो दो चीज होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये हो गया स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद स्टूडेंट एक और एंगल हम लोगों को पढ़ना है और उसका नाम है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहाँ पे होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस हाँ विजिबल हो जाएगा। स्टूडेंट एक ही चीज हम लोगों को देखना है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट कंसेक्यूटिव का मतलब होता है अगल बगल, ठीक है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो अंदर का जो एंगल होगा, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है स्टूडेंट, एंगल 4 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है, ठीक है। 4 5 के इक्वल होगा और 3 जो है वो 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख लीजिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ स्टूडेंट बस इतना ही हम लोगों का है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। हालांकि स्टूडेंट कुछ थ्योरम्स हैं दिए हुए, तो थ्योरम को देखना जरूरी नहीं है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जल्दी से नोट करिए, थ्योरम करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एक रिलेशन जो आया है ये वाला कि 4 जो है 5 के इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ 4 और 5 के बीच में कुछ रिलेशन है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 4 जो है 6 के इक्वल है और 4 अच्छा स्टूडेंट ये वाला आपको याद रखना होगा, इसका रिलेशन अभी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत तरह के एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं स्टूडेंट, लेकिन आपके बुक में वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिख लिए, इसको रब करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव इंटीरियर को रुक जाइएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। स्टूडेंट यहाँ पे जो 4 5 के इक्वल नहीं होगा, ये 4 + 5 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 4 + 5 जो होता है वो 180 डिग्री होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है आपस में इक्वल नहीं, ये दोनों को जोड़ने पे हम लोगों को 180 मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो होता है, ठीक है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल प्लस ये एंगल का जो सम होता है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, इसको मान लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो ये साइड पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्स होगा, ये दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक ना। तो उसी तरह अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक छोटा ऐसा, तो 4 + 5 जो हो जाएगा वो पैरेललोग्राम का एक साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 + 5 जो है वो 180 मिलेगा हम लोगों को। हाँ ये 0 है, ये स्टूडेंट 180 होगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, इसको हम लोग रब करते हैं। ठीक,
स्टूडेंट जितने भी चीज अभी लिखवा रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाएंगे हम लोग तो वो सब काम में आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, प्रूव दैट द टू लाइन्स व्हिच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। दो लाइन है और वो दोनों लाइन क्या है, किसी तीसरे लाइन से पैरेलल है। तो प्रूफ करना है कि वो जो दो लाइन है वो भी आपस में पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये यूक्लिड ज्योमेट्री की जो पहला वाला जो मतलब कि एक्सियोम था उसी से हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल टू वन अनदर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है स्टूडेंट के यहाँ पे कोई दो लाइन है, ठीक है ना, ये दो लाइन है और ये तीसरा लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे L है, ये M है और N है। यहाँ पे पता ना कि L जो है वो N के पैरेलल है और M जो है वो N के पैरेलल है, ठीक है ना। L N के पैरेलल, N जो हो गया ये हो गया अदर लाइन, तो L N के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो L इज ऑल्सो पैरेलल टू M। ये थ्रू यूक्लिड फर्स्ट एक्सियोम से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइन, दो गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है, ये गिवन है और ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो L ये M और इसको मान लेते हैं N, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये भी आपका 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं क्या कि ये x है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक सिंपल सा क्या है, ट्रांसवर्स का काम करेगा, ट्रांसवर्स का काम करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि ये a है और यहाँ पे मान लेते हैं इसको b है। तो स्टूडेंट LAN जो है वो किसके इक्वल होगा, इसको कैपिटल मान लीजिए, अच्छा स्मॉल ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टूडेंट ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, कौन सा एंगल कहलाता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो थ्रू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, देयरफॉर एंगल NAL इज इक्वल टू एंगल ABM इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्स, ये दो पैरेलल लाइन हो गया स्टूडेंट और इसको कट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। Then prove that the bisector of any pair of alternate interior angle are parallel। तो अंदर का जो भी इंटीरियर एंगल को क्या कर रहा है स्टूडेंट, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा और ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं L और इसको मान लेते हैं M। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, L इज पैरेलल टू M, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट L पैरेलल M होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि ये लाइन जो है, जैसे इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। तो A इज पैरेलल टू B है और ये क्या है, C इज अ ट्रांसवर्स। C अगर ट्रांसवर्स है स्टूडेंट तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको मान लेते हैं C हो गया, ये हो गया D और ये हो गया E। तो स्टूडेंट ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो यहाँ पे क्या हो रहा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, प्लस ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। जब ये चारों एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो चारों एंगल जब आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ना LDE, एंगल LDE इज इक्वल टू एंगल MED, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये एंगल और ये एंगल कब इक्वल होता है स्टूडेंट, अब ये वाला पोर्शन को हम लोग उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है स्टूडेंट, ये L है, ये M है और ये आपका D है और ये आपका E है। LDE इज इक्वल टू MED। ये लाइन आपस में इक्वल कब होगा स्टूडेंट, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, तब कंडीशन यही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बाइसेक्ट करेगा इंटीरियर एंगल को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, वो आपस में पैरेलल होगा, ठीक है।
स्टूडेंट आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा लिखवा नहीं है, इसको बस समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। लैंग्वेज आप लोग अपने से बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा नहीं हो रहा कैसे हो रहा वो हम लोगों ने अभी देख लिया। स्टूडेंट इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसको रब करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया, इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दो लाइन है एल और एम, पैरेलल है या नहीं है वो अभी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, मान लेते हैं इसको एंगल एल एम हो गया, इसको एन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। अब ये ए और बी क्या है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों जो बाइसेक्ट किए हैं स्टूडेंट, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल भी है। तो ये चारों एंगल जो हो गए ये इक्वल हो गए, और क्वेश्चन में दे रखा है इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। मतलब यहाँ पे जो P जो है ये पैरेलल है Q के, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल है। If the bisector of a pair of corresponding angles formed by the transverse with two given line are parallel, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ये आप लोगों को दे रखा है, ठीक है ना। पैरेलल है दे रखा है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, ठीक है ना। बाइसेक्टर मतलब ये इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ ये चारों आपस में इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। आपको प्रूफ करना है क्या कि यहाँ पे है टू प्रूव एन इज पैरेलल टू एम। ये जो लाइन स्टेटमेंट ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो को इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये लाइन और ये लाइन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये Q है और ये है P और ये है A और ये है B। अब स्टूडेंट ये दोनों एंगल जो होते हैं ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और स्टूडेंट अगर इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर खींच देंगे तो ये n हो गया, और ये थोड़ा सा अगर इसको नीचे खींच देते हैं तो स्टूडेंट ये वाला फिगर को एक सेकंड स्टूडेंट इसको इसी फॉर्म में हम लोग बना देते हैं, ठीक है। एक ये है, एक यहाँ से ये निकला, एक यहाँ से ये निकला है। ये n है, ये q है, और ये p है, ये a है और ये है b, ठीक है। तो स्टूडेंट ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो स्टूडेंट ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। तो ये इसके इक्वल है, तो मतलब स्टूडेंट ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है ना। तो ये क्या है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिर्फ छोटा छोटा लिखेंगे। और क्या है स्टूडेंट, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंड एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। क्यों है भाई, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक ना, या फिर बाइसेक्टेड बाई AQ एंड BP। स्टूडेंट इसको क्या कर दिया गया, बाइसेक्ट कर दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि बाइसेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पे 1 + 2 जो होगा, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे एंगल 1 + 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल
3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट इस लाइन को इस तरीके से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 1 3 के इक्वल है, दोनों को हम लोग 2 से मल्टीपल कर दिए हैं, ठीक है ना। 2 से मल्टीपल कर देने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको ओपन करके। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल लीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या है, दूसरा एंगल 4 के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, NaL हो जाएगा, एंगल NaL इज इक्वल टू एंगल NBM, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये दोनों अगर इक्वल हो गए हैं तो बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, हेंस यहाँ पे L इज पैरेलल टू N, L जो होगा वो N के पैरेलल होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट इसके बाद एक दो क्वेश्चन है और जो प्रूफ वाला है, ठीक ना, उसके बाद हम लोगों का जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रोग्राम होगा। स्टूडेंट इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट के ये पैरेलल हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक ना, टू प्रूफ L इज पैरेलल टू M। तो कब होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि जो ये लाइन है और ये लाइन है AQ और BP, ये आपका क्या है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है और ये प्लस कर क्या है, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल है। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो 1 3 के इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो 1 3 के इक्वल होगा और दूसरा बात क्या है कि ये बाइसेक्टर है, तो 1 2 के इक्वल भी होगा और 3 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। और इक्वेशन 1 में क्या है, 1 3 के इक्वल है, तो दोनों को हम लोग 2 से मल्टीपल कर दिए। 2 से मल्टीपल कर देने के बाद हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं इस फॉर्म में, और इस फॉर्म के बाद एंगल 1 की जगह एंगल 2 पुट कर देंगे और एंगल 3 की जगह एंगल 4 पुट कर देंगे। तो 1 प्लस 2 जो है स्टूडेंट ये इसके इक्वल हो गया, और ये आपस में इक्वल कब होगा, जब करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा तब इक्वल नहीं होगा। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होने के बावजूद इक्वल है, मतलब ये और ये लाइन पैरेलल होगा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्स, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इसको क्या कर दिया, एक ट्रांसवर्स लाइन L है, ये M है और ये है 3, ट्रांसवर्स लाइन को कट कर दिया है। और कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एनक्लोज अ रेक्टेंगल। स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है कि इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये, इधर का बाइसेक्टर ये है और इधर का बाइसेक्टर ये है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको ये बताना है कि इसको मान लेते हैं A B, ये C और ये हो गया D। ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट रेक्टेंगल के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए क्या है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये प्रूफ कर देना है, हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। अब स्टूडेंट बाइसेक्टर का काम क्या है, दो इक्वल पार्ट में क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना स्टूडेंट, तो ये दोनों बाइसेक्ट करना है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, इधर वाला एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये भी, ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज क्या है कि ये कोई इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं स्टूडेंट, इतना लंबे की काम नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट, ठीक। स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम के लिए क्या है, मतलब हम लोग अपोजिट साइड को पैरेलल जो पहले किए थे उसी टाइप से यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कर देने के बाद हम लोगों को क्या है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है ये, ठीक है ना। रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर वो 90 नहीं है तो वो सिर्फ पैरेललोग्राम कहलाएगा, और अगर स्क्वायर वाला केस है, अगर 90 नहीं है, चारों साइड इक्वल नहीं है,
सॉरी चारों साइड इक्वल है, अगर एंगल 90 नहीं है तो वो रोम्बस कहला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो एंगल 90 होना चाहिए, कोई सा भी एंगल, एक एंगल 90 होगा तो अगला एंगल तो ऑब्वियसली 90 ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, एंगल एल सी ए प्लस एंगल एम ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। एल सी ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल एल सी बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल एम ए सी, क्या है एम ए बी, एंगल एम ए बी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक है स्टूडेंट। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे दो एंगल है, दो एंगल में हम लोग डिवाइड कर दिए। स्टूडेंट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ, या फिर स्टूडेंट यहाँ पे इतना नहीं करने के बजाय हम लोग सिंपली कर सकते हैं कि ये वाला एंगल को क्या कर देंगे, हम लोग इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। ये एंगल अगर इक्वल कर देंगे तो ये इजी वे में बन जाएगा, ठीक है ना। ए बी सी डी, यहाँ पे ई ले लीजिए, यहाँ पे एफ ले लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर पेयर से ही हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, हालांकि इससे भी हो जाएगा लेकिन फिर बाद में इसको भी निकालना होगा, ठीक। तो यहाँ पे एंगल ई सी ए हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए लीनियर पेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट लीनियर पेयर के लिए क्या है, यहाँ वाला एंगल को हम लोगों को चेंज करना है, तो ई ए सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ई सी डी प्लस एंगल डी सी ए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्या लिखे हैं, डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टू कॉमन है, यहाँ पे एंगल होगा बी सी ए प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब स्टूडेंट बी सी ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी सी ए ये एंगल प्लस डी सी ए ये एंगल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल अगर पैरेललोग्राम का 90 डिग्री हो गया तो उसको हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट, इसके बाद सारा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को एंगल वगैरह निकालना है, ठीक है ना। अब तक क्या था कि यहाँ पे सिर्फ प्रूफ करना था कि ये रेक्टेंगल है या फिर ये पैरेलल है या फिर ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, लेकिन अब जो है वो हम लोगों को सिर्फ एंगल निकालने पे बेस्ड है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है वो फिगर कुछ इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट आपका फिगर कुछ इस टाइप का दे रखा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंगल 1 जो है स्टूडेंट 70 डिग्री है। तो बाकी का एंगल निकालना है, तो बाकी का एंगल निकल जाएगा स्टूडेंट। 1 अगर 70 है तो यहाँ का एंगल 2 कितना होगा, लीनियर पेयर है, 180 में ये घटा देंगे तो ये बच जाएगा 110, ठीक है स्टूडेंट। 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, 70 ये क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल 3 जो है ये 5 के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों के बीच में क्या है स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 हो गया, तो एंगल 5 7 के इक्वल होगा स्टूडेंट, ये 70 डिग्री होगा। ये दोनों क्या है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। आधा तो ऐसे ही निकल गया, इधर भी वही प्रोसेस अप्लाई करिएगा तो ये भी निकल जाएगा। तो ये 4 एंगल इधर, 4 एंगल इधर, 8 एंगल निकल गया, ठीक है।
स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 यही सवाल है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अलग कलर से बना देते हैं इसी फिगर में, ठीक है ना। तो 1 और 2 के बीच में है 5:4। एंगल 1:, एंगल 2 जो है वो है 5:4, ठीक है। स्टूडेंट 1 और 2 जो है वो क्या है, 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया लीनियर पेयर। तो एंगल 1 क्या है 5x प्लस 4x, ठीक है। तो ये 185 प्लस 4 ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू ये हो गया 20। तो एंगल 1 कितना है स्टूडेंट 5x है, दैट इज 5 इंटू 20 ये हो जाएगा 100। और एंगल 2 जो है स्टूडेंट ये है 4x, मतलब 4 इंटू ये हो जाएगा 20, मतलब ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट एंगल 1 जो है 100 डिग्री है, तो 3 भी 100 होगा, 5 भी 100 और 7 भी 100 ही होगा। और एंगल 2 80 डिग्री है, तो 2 है 4 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा, 6 8 के इक्वल होगा। 2 और 4 आपका ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, 4 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 6 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों सवाल इसी में बन गया। अब स्टूडेंट इसके बाद जो एक सवाल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये दे रखा है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे आपका 104 डिग्री है और यहाँ पे आपका 116 डिग्री है, और ये आपका x डिग्री दे रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये L, ये M और N, L इज पैरेलल टू M गिवन है, और एक कंस्ट्रक्शन किए जो पैरेलल है N का, ठीक है ना। N इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, एंगल 1 ले लीजिए और इसको एंगल 2 ले लीजिए, 1 और 2, ठीक। अब स्टूडेंट एंगल 1 प्लस 104 जो है 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, को इंटीरियर एंगल या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट एंगल 1 जो है वो 104 उधर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना हम लोगों को 76 डिग्री। और इन द सेम वे एंगल 2 प्लस 116 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 116 अगर उधर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। देयरफॉर एंगल x क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। एंगल 1 कितना निकल गया 76 प्लस 64, 7 6 13 1 14, 140 डिग्री का ये एंगल हम लोगों का बन रहा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट बहुत जल्दी तो नहीं बता रहे, अगर छूट रहा है तो थोड़ा सा रोक करके इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट 33 मिनट हो गया है। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे स्टूडेंट, 15 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, या फिर उससे भी कम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टूडेंट, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे फिगर कुछ इस टाइप का दे रखा गया है। यहाँ पे आपको ये एंगल बताना है क्या होगा, ये x है, ठीक। इसमें यहाँ पे आपका है 40 डिग्री और ये आपका है 35 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ठीक एक पैरेलल लाइन, ये L है, ये M है, ये N है। इस वाले को एंगल 1 मान लीजिए, इस वाले को एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। एंगल 1 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है L और N, और ये एंगल क्या है स्टूडेंट, ये है को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 40 बचा जाएगा, तो 140 बचेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट एंगल 2 प्लस 35 जो है वो 180 होगा। तो एंगल 2 कितना है 35, अगर उधर जाता है तो 145 हो जाएगा, ठीक है, 145 ही होगा ना, हाँ। तो स्टूडेंट एंगल x क्या है, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 है।
एंगल 1 कितना है 140 प्लस 145, मतलब ये हो जाएगा 285 डिग्री एक्स की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 285 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाँ अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको सिर्फ समझना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बना देते, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए हट जाएंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है कि 3 पैरेलल लाइंस है गिवन। ठीक है, एक ये है, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है ना स्टूडेंट, ये क्या है, ये एस है, यहाँ पे बहुत सारा चीज दे दिया है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, पी क्यू आर एस। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, वो एस है। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे दो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, ये है 25 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। निकालना क्या है, एंगल क्यू आर एस। क्वेश्चन है एंगल क्यू आर एस क्या होगा, क्यू आर एस। हाँ, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्यू आर एस की हम लोगों को निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये अगर 60 डिग्री क्यू आर एस पहले कहा है वो देखना है। क्यू आर एस ये है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों को ये निकालना है। ठीक है, तो वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, ये तीनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन जो है ये लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल 60 दे रखा है, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक, तो को इंटीरियर एंगल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एंगल 120 डिग्री होगा और ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये एंगल 125 डिग्री दे रखा है, तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। स्टूडेंट लीनियर पेयर यहाँ पे क्या है 25 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 25 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 120 है, तो स्टूडेंट ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये भी 120 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये अगर 120 है, ये 25 डिग्री है, तो ये जो एंगल हो जाएगा क्यू आर एस कितना हो जाएगा 120 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 145 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको दो पार्ट में हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। एंगल क्यू आर एस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल ए आर एस, ए आर एस। और कौन किसके इक्वल है, कैसे है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये 25 इधर होगा, क्यू आर पी क्यू आर ए, कहाँ चला गया, क्यू आर ए यहाँ पे। ठीक है ना, क्यू आर ए और ए आर एस, तो ये 25 डिग्री और प्लस 120 डिग्री, तो ये 145 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे डिटेल में लिखवाया नहीं है, बस आप लोगों को समझना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है और क्यों है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसका आंसर 145, हाँ 145 है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे भी देख लेते हैं दो चार क्वेश्चन। स्टूडेंट 38 हो रहा ना, 45 में छुट्टी कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 45 तक आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं स्टूडेंट। अगला जो दो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा बुक से थोड़ा सा हटके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप लोग बुक का भी मेथड को अपने से देख लीजिएगा। हालांकि एक ही चीज है, ठीक ना, हम लोग यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट ट्रायंगल वाला को लॉ को लगाएंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल गिवन है। ये एंगल कितना है स्टूडेंट 120 है और ये एंगल है 100 डिग्री।
ये आपको निकालना है x, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इस लाइन को पैरेलल बना देंगे, ठीक है। ये लाइन के पैरेलल है और इसकी को एक्सटेंड कर देंगे, मतलब कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये अगर 100 है तो ये भी तो 100 डिग्री ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है और ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 100 है तो ये 80 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा कि 60 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो x क्या हो जाएगा 8 6 14 140 उधर जाएगा तो ये 40 डिग्री ही बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आंसर इतना ही है स्टूडेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो बुक में बनाया है कि वो यहाँ से कंस्ट्रक्शन है वो भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट, और ये छोटा सा मेथड है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से इसको पैरेलल बना दीजिए, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 11 के बाद है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर कहना है कि ये एक ट्रायंगल है, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 50 डिग्री और यहाँ पे दे रखा है 100 डिग्री, और हमारा जो एंगल निकालना है वो x डिग्री यहाँ है। अब स्टूडेंट इसको हम लोग किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन क्या हो गया पैरेलल स्टूडेंट, ये 50 है तो ये भी तो 50 डिग्री ही होगा, और ये 100 डिग्री है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा तो ये 80 डिग्री होगा, ठीक है। ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा प्रॉपरली, और ABCD जहाँ पे मेंशन करना है आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को, 50 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल, तो ये x इज इक्वल टू 8 5 13 130 उधर जाएगा तो ये 50 डिग्री बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। और हमारा आंसर 50 डिग्री ही होना चाहिए, हाँ स्टूडेंट 50 डिग्री है। अब स्टूडेंट इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हट जाएंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट क्वेश्चन है कि 30 नंबर, ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट कि एक लाइन हम लोग यहाँ पे बना दिए हैं, यहाँ पे दे रखा है 105 डिग्री है, ये दिया हुआ है 25 डिग्री, और आपको ये निकालना है x डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्शन हम लोग कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है स्टूडेंट, जैसे बुक में है वैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस बीच वाले लाइन को आप लोग भूल जाइए, ठीक है ना स्टूडेंट। ये 105 है और ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं एंगल 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल दैट इज कॉन्सेक्यूटिव एंगल का, कि 105 प्लस 25 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 105 प्लस 25 130, तो 130 उधर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 50, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट एंगल 1। अगेन क्या करना है स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या है कोई इंटीरियर एंगल है, क्योंकि अब इधर वाले एंगल को भूल जाइए, अब ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्स है, तो एंगल 1 प्लस x 180 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1 दैट इज 180 माइनस 50, तो ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट 44, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। जैसा कि 45 कहा था 45 में ही रुक जाते हैं, कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है स्टूडेंट, और इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड है स्टूडेंट।